मेरे प्यारे बच्चों सुप्रभात। प्यारे बच्चों, आज आपको हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में आज हम जानकारी उपलब्ध कराएंगे प्यारे बच्चों, जो कि हमारे हिंदी साहित्य के प्रणेता माने जाते हैं। प्यारे बच्चों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तो बिल्कुल लाइन पर बने रहिएगा। प्यारे बच्चों, वीडियो को स्किप मत करिएगा। आज आपको हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है प्यारे बच्चों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो कि हमारे हिंदी साहित्य के प्रणेता माने जाते हैं, हिंदी साहित्य के प्रणेता माने जाते हैं। और इन्होंने हिंदी साहित्य को प्यारे बच्चों वो दिशा दी। शुक्ल जी हिंदी साहित्य को वो दिशा दी और हिंदी साहित्य का इतिहास रचकर वह मुकाम हासिल किया कि आज तक उस मुकाम को कोई हासिल नहीं कर पाया है। मेरे प्यारे बच्चों, डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो कि हमारे हिंदी साहित्य का इतिहास इन्होंने लिखा है और इन्होंने हिंदी साहित्य को एक अभूतपूर्व योगदान दिया है। मेरे बच्चों, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट आपका पाठ है। हम जानना चाहते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जन्म के बारे में। मेरे बच्चों, आपको पता ही है 1884 बस्ती जिले के अगोना ग्राम में, और सुपरवाइजर कानून हुए थे और बाल्यावस्था में इन्होंने हाई स्कूल परीक्षा पास की प्यारे बच्चों, और इन्होंने स्वाध्याय से मतलब स्वयं हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया, ठीक है। और इसके पश्चात ये हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी रहे प्यारे बच्चों, और हिंदी निबंध को इन्होंने नया आयाम दिया। प्यारे बच्चों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो कि हमारे हिंदी साहित्य के प्रणेता माने जाते हैं, इन्होंने हिंदी साहित्य को नया आयाम दिया। प्यारे बच्चों, हिंदी साहित्य को नया आयाम दिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इनके जो निबंध है वह भाव, मनोविकार और मनोविश्लेषणात्मक निबंध के प्रमुख हस्त लिखित हैं। और इस प्रकार आलोचक, श्रेष्ठ निबंधकार, निष्पक्ष इतिहासकार, शैलीकार और युग प्रवर्तक आचार्य माने जाते हैं। कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल माने जाते हैं प्यारे बच्चों। इन्होंने अंग्रेजी, बांग्ला में भी कुछ अनुवाद किए हैं और इनका आलोचना इनका मुख्य विषय है प्यारे बच्चों, क्योंकि इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखकर एक नई परंपरा की शुरुआत की प्यारे बच्चों। इसको आप लोग कोटेशन के रूप में लिख सकते हैं, एरो लगा करके, कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखकर इतिहास लेखन की परंपरा की नई शुरुआत की। और इसके बाद मेरे बच्चों, जो हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, क्योंकि इनके अंदर भाई बाल्यावस्था में से ही इनको सीखने की लगन थी, बाल्यावस्था से इनको सीखने की लगन थी। इसके बाद इनके पिताजी ने इनको पढ़ने के लिए प्रयागराज भेजा और कादम्बनी के संपादक भी रहे हैं प्यारे बच्चों। इनका निबंध संग्रह है चिंतामणि भाग 1, भाग 2, और इनका हिंदी साहित्य का इतिहास भी है प्यारे बच्चों। और इस प्रकार से यह इनके आलोचना ग्रंथ भी हैं, सूरदास है, रस मीमांसा है और त्रिवेणी। ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, इनके आलोचना ग्रंथ नोट कर लीजिएगा। सूरदास, रस मीमांसा और त्रिवेणी इनकी आलोचना ग्रंथ है। और उन्होंने जो संपादन किया है जायसी ग्रंथावली का किया है प्यारे बच्चों। किसका किया है? जायसी ग्रंथावली, जायसी ग्रंथावली का इन्होंने संपादन किया है। और इस प्रकार से तुलसी ग्रंथावली है और भ्रमर गीत सार है, हिंदी शब्द सागर है प्यारे बच्चों, ठीक है। शब्द सागर
और इसके बाद नागरी प्रचारणी पत्रिका का भी इन्होंने संपादन कार्य किया और आनंद कादम्बनी यह इनके जो है संपादन पत्र हैं। और इसके अलावा इन्होंने इनके कुछ अन्य कहानी संग्रह भी हैं प्यारे बच्चों, जैसे है 11 वर्ष का समय, काव्यकृति है इनकी और अमन्युवत की रचना है। एक चीज था प्यारे बच्चों, शुक्ल जी की भाषा संस्कृत निष्ठ शुद्ध तथा परिमार्जित खड़ी बोली है। ध्यान दीजिएगा, इसको एरो लगा के आप लिख सकते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की भाषा संस्कृत निष्ठ शुद्ध तथा परिमार्जित खड़ी बोली है और इन्होंने परिष्कृत साहित्यिक भाषा में संस्कृत के शब्दों का प्रयोग किया है और कहीं कहीं उन्होंने आवश्यकता अनुसार उर्दू, फारसी और अंग्रेजी शब्दों का भी व्यापक प्रयोग किया है। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल हमारे हिंदी की धरोहर के रूप में माने जाते हैं। प्यारे बच्चों, इन्होंने मित्रता नामक निबंध लिखकर अपनी प्रसिद्धि हिंदी साहित्य में प्राप्त की, क्योंकि मित्रता निबंध शुक्ल जी का एक प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण निबंध है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से शुक्ल जी की जो भाषा शैली है बिल्कुल गठी हुई भाषा शैली है और इन्होंने वर्णात्मक, विवेचनात्मक, भावात्मक तथा व्याख्यात्मक शैली का भी प्रयोग किया है प्यारे बच्चों। और ये आपको मैं पीडीएफ प्यारे बच्चों निकाल करके मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, इसमें से भी आपने जो जीवन परिचय याद किया है ठीक है, और इसमें से भी आप अच्छी अच्छी लाइनों को जोड़ करके अपना जीवन परिचय प्यारे बच्चों बढ़ा सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस प्रकार से आप इसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल को परीक्षा की दृष्टि से प्यारे बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये परीक्षा में आए हुए हैं, इनको आप बिल्कुल लिख करके याद करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। धन्यवाद प्यारे बच्चों। अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना प्यारे बच्चों।